तो अर्ज़ किया है, साल आखिरी नहीं मगर एहसास आखिरी सा है। एक नई मंजिल से पहले ये पड़ाव आखिरी सा है। अभी तो 12वीं की दास्तां लिखनी बाकी है। किताबों से इश्क और इम्तिहानों की रातें बाकी है। वो दोस्तों के साथ हंसकर वक्त बिताना, टीचर्स के साथ मानो क्लास में अलग ही महफिल सजाना। हर लम्हा अब खास सा लगेगा और ये एक आखिरी आगाज़ दिल में हमेशा मेरे साथ रहेगा। Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Priyal Ratwan, and as you have seen in the thumbnail and title itself that today I am going to talk about my 11th class. सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मिस्टेक्स दैट आई लर्नड, हर्डल्स दैट आई फेस्ड, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल दैट, एंड कैसे मैंने इन चीज़ों को कोप अप किया एंड क्या क्या मैंने लेसन्स लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ड्रॉप योर लवली कमेंट्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको करना है तो गिव इट अ थम्स अप, एंड या दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो क्या होता है ना, +1 क्लास हमारी एक उस एज में आती है जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीक टीनेज जो होती है वो भी अराउंड 15-16 की एज में होती है, जब सभी लोग अप्रॉक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी एज ग्रुप में +1 या +2 क्लास अपनी दे रहे होते हैं। तो हमें बहुत चीज़ों को साइमल्टेनियसली डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसी एज में हमें अपने करियर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे, मेहनत करनी होगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। देन इस एज में बहुत सारे एक्सप्लोजिव थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड ये कि हमें फ्रीडम चाहिए, ऑल दोस टीनेज वाला स्टफ, ये सब इसी एज में होता है। हमें अपने आप से भी लड़ना होता है, अपनी थॉट से लड़ना होता है। सो आई गेस सोली अगर हम एकेडमिक से रिलेटेड बात करें तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि बहुत सब कुछ साथ साथ में होता है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस वगैरह इसी टाइम पे होती है। तो वीडियो को डिवाइड करते हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम सारे एकेडमिक रिलेटेड हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, प्लस सोल्यूशंस भी। एंड दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे जो बाकी फेजेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल इमोशनल, सोशल एंड थॉट्स रिलेटेड, या फिर ओवर थिंकिंग वगैरह, जिससे मैं अभी भी जूझ रही हूँ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जैसा कि सबने ही सुना होगा अपने घर में, जैसे सब कहते हैं कि एकदम से लाइक 10th पास हो गई तो +1 +2 में मेहनत कर लो एंड देन फिर बाद में इंजॉय है। तो हाँ, ये भी कहते हैं कि +1 क्लास थोड़ी सी मतलब ऐसा होता है ना, एकदम से चेंज है। तो तुमने अपने टीचर्स वगैरह से भी सुना होगा कि +1 क्लास इज़ टफ इन कंपैरिजन टू 10th एंड जो भी तुम्हारी पिछली क्लासेस रही हैं। एंड एज एन 11th पास्ड आउट, इट इज़ ट्रू, +1 क्लास सच में टफ होती है। मतलब मुझे जब स्टार्टिंग में लगा था एंड सिलेबस स्टार्ट हुआ था तो आई वाज लाइक कि यार सब कह रहे थे टफ टफ टफ, तो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। बट नहीं, सच में अब जब हो गई तो लगता है कि नहीं, कंपैरेटिवली टफ थी। ऐसा होता है ना, लाइक 8th के मैंने बोर्ड्स दिए तो उसके बाद 9th में एकदम से जो सडन शिफ्ट हुआ था, तो मुझे 9th 10th से भी लाइक काफ़ी ज़्यादा टफ लगी थी। मैं सच बताऊँ तो 9th में मतलब ऐसा था कि मैंने लाइक CBSE बोर्ड से दिया हुआ अपना 9th, तो ऐसा था कि एकदम से शिफ्ट हो जाता है कि 8th में सब तुम्हें लाइक टीचर्स वगैरह स्पून फीड कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, चैप्टर पढ़ने हैं, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। तो 9th में जो होता है, टीनेज हमारी अभी शुरू हुई होती है, तो हमें एक तो बहुत नया सा फील होता है कि ऐसा थोड़ी सी फीलिंग आने लगती है एडोलेसेंस के अंदर कि हाँ, अब हम बड़े बच्चे हैं, अब हम समझते हैं। जबकि अभी मैं सोचूं अपने पुराने 9th वाले वर्जन को, तो लगता है कि यस, आई वाज फुलिश एट दैट टाइम। थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचते हो ना तो अपने पुराने सेल्फ को देख के हंसी सी आती है कि यार ऐसी ऐसी हरकतें करी हुई है, ऐसा मेरा थॉट प्रोसीजर्स था। लाइक अपनी पुरानी जर्नल्स एंड डायरीज में पढ़ूँ, अभी भी मैंने रखी होती है तो मैं उनको पढ़ती रहती हूँ कभी कभी। तो मुझे देख के लगता है कि उस टाइम पे मेरे थॉट्स ऐसे थे एंड अभी थॉट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम पे मैं सीख ही रही थी बहुत सारी चीज़ें, जो नई थॉट्स वगैरह। तो उस टाइम टीनेज का स्टार्टिंग था एंड ये भी था कि हाँ, कहते हैं ना कि 9th 10th +1 +2 4 साल होते हैं, तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना होता है, तो वो भी थोड़ा सा था कि हाँ, सोचना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो 9th, और ये भी था कि उसमें टीचर्स का भी इतना वो नहीं रहता, मतलब तुम्हें खुद पढ़ के समझ के तुम्हें जो होता है ना सेल्फ स्टडी, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी होती है 9th में, तो वो भी था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 10th में जितनी पढ़ाई करी है ना, मैंने उसे डबल मेहनत मैंने 9th में करी। 9th में, और ये भी था कि 9th में थोड़ा पीयर प्रेशर भी था मेरे अराउंड, तो वो भी होता था कि लाइक आई वांटेड टू स्टैंड आउट। प्लस अगर किसी ने मेरी वो पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने बात करी थी कि उस टाइम पे आई वाज एट अ लो फेज इन माई लाइफ एंड मैं बहुत चीज़ें सीख रही थी, प्लस मैं इनसिक्योर भी थी।
तो मेरे लिए 9th क्लास थोड़ी सी टफ रही थी, लेकिन जब 9th से 10th में शिफ्ट किया तो थिंग्स गॉट रियली ईजी, क्योंकि मैं 9th में बहुत कुछ सीख चुकी थी। जो +1 होती है मेरे 15 की थी, 16 की तो मैं अभी हूँ, तो वो होती है जो लेट टीनेज होती है, तो उसमें भी दोबारा आपके वो हार्मोन्स वगैरह एंड ऑल दैट, एंड तुम थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हो, एरोगेंट हो जाते हो, वो चीज़ होती है। तो 11th में भी ऐसा हुआ था, एंड 11th भी हाँ मुझे थोड़ी टफ लगी थी। तो मिस्टेक नंबर 1 आई डिड वाज कि तुम्हें अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नो मैटर तुम्हारे अराउंड लोग तुम्हें जो मर्जी बोले। ये भी तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी को कितनी नींद चाहिए। अपनी बात करूँ तो मुझे ऑप्टिमम दिन का 7-8 घंटा चाहिए होता है सोने का। मैं भी बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसा हूँ कि रात को, क्योंकि देखो रात को सोने को हमारा जो माहौल है तो आई गेस 11-11:30 तो बज ही जाता है, इससे पहले सोने का मतलब ही नहीं बनता। कभी कभी 12 भी बज जाते हैं, एंड सुबह हमारा स्कूल भी जल्दी शुरू हो जाता है। तो मैंने ट्राई करा था 1-2 दिन जल्दी उठने का, एंड आई वाज मेयरली गेटिंग अराउंड 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड 2-3 दिन बाद मेरा सोता था तबीयत ख़राब हो जाती थी। और या हमें होता है कि मुझे भी होता था कि दूसरों का सुन के कि वो कह रहे हैं कि हम बस 3-4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, दे आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडी, जो कि हम सोने में बिता रहे हैं। तो खुद होता है ना, ऐसी वीडियोस भी आती है ना यूट्यूब पे कि तुम अगर दिन का 2 या 3 घंटे अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करो तो तुम हफ्ते में इतने घंटे बचा लोगे, महीने में इतने घंटे बचा लोगे। सुनने में वो बहुत एक्साइटिंग लगता है कि यस, लेकिन सच बताऊँ ना तो ये कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स होते हैं जो तुम्हें चाहिए होती है। मतलब मैं पर्सनली, सबका अपना अलग अलग होता है, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि कोई तुम्हें झूठ कह रहा है, ऐसा नहीं है। बट मेरी बॉडी को मेरे हिसाब से आगे 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए होती है। तो डू व्हाट सूट्स यू। तुम्हारी बॉडी डिफरेंट है, यू आर नॉट सेम एज एनीवन, तो तुम किसी और का रूटीन फॉलो करके यू कैन नॉट सर्वाइव लाइक दैट। तुम्हें अपना देखना पड़ेगा कि तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, रात को लेट पढ़ सकते हो। दूसरों का सुन के नहीं होता है, खुद का देखना पड़ता है, खुद एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। फिर जाके मैं ऐसे थी कि 9th में लाइक देर रात तक पढ़ना, मैंने क्योंकि आदत थी। तो और वो चीज़ मतलब मैं सुबह नहीं उठ सकती जल्दी, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। बट 10th लाइक 11th में मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूँ, बट देन नींद पूरी नहीं हो पाना, एंड देन फिर पूरा दिन स्लीपी रहना, टायर्ड रहना, लेथार्जिक रहना। तो उससे अच्छा है फिर अपनी नींद पूरी करो ना, क्योंकि जो तुम नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर तुम 3-4 घंटे पढ़ भी ले रहे हो तो तुम उतना अच्छे से, तुम्हारा मेमोरी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये तो और ज़्यादा डेंजरस है, ये तो और ज़्यादा डिसएडवांटेजेस दे रहा है। ठीक है, तो स्लीप स्किप नहीं करनी है। तुम्हारी बॉडी को जितनी नींद चाहिए उतनी कंपल्शन है दो। सेकेंड थिंग ये कि ऐसा होता है ना कि नोट्स बनाना, लाइक मेरे लिए 8th के बाद बहुत ही नोट्स बनाना एक बहुत फैंसी सी टर्म थी। 9th में ये था और बहुत ऐसे एस्थेटिक सा लगता था कि नोट्स बनाएंगे, ये दिस दैट। तो मैं अभी स्टार्टिंग में ऐसे कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ, 9th में बहुत ऐसे एस्थेटिक से नोट्स बना रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो आई डोंट थिंक कि मेरे वो 9th के नोट्स ऐसे काम आए, क्योंकि अच्छा नहीं, 9th में तो आई गेस हमें टीचर्स ने ही नोट्स बनाए थे, एंड कुछ जो मैंने खुद बनाए थे। लेकिन 9th में यही था, एनसीईआरटी से रीड करके ही सारा काम हुआ था। इवन 10th में जो टीचर्स ने नोट्स बनाए थे, हाँ वो काम आए थे, बट स्टिल उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं था। मतलब नहीं भी करते वो नोट्स तो चलता फॉर बोर्ड्स, आई एम सेइंग, नॉट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। उनके लिए तो ऑब्वियसली नोट्स काम आते हैं। और +1 में मैंने एक चीज़ ये गलती करी, नोट्स जब आप +1 के बनाते हो तो रफ़ कॉपी वाला कंसेप्ट नहीं रखना है। पर पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे दिमाग में +1 में नहीं आई। मेरा ऐसा था कि नोट्स में बस वो चीज़ें लिखनी है जो टीचर्स लाइक बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें खुद बुक से पढ़ा 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिल गए वो लिख दिए, एंड दैट्स इट। एंड जो क्वेश्चंस हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक टीचर्स जो करवा रहे हैं वो तो ऑब्वियसली नोटबुक पे ही है, बट जो क्वेश्चंस हम खुद अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, तो उसके लिए मेरा ऐसा था अलग नोटबुक, रफ नोटबुक्स, एंड वो क्वेश्चंस कभी दोबारा मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे हैं। तो और ये चीज़ मेरे टीचर ने भी मुझे एक बार कही थी, एक बार क्या एक बार नहीं, बहुत बार, 1000 बार। पर ये ना वो एंड जैसे में गई थी उन्होंने, लाइक लास्ट के 3-4 मंथ्स में जब सिलेबस बहुत लाइक ऐसे कंप्लीशन था, तो उन्होंने कहा था कि रफ कॉपी वाला कंसेप्ट नहीं रखना होता है, एंड तुम्हें जितने मर्जी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो फेयर पे ही लिखो, ताकि तुम्हें पता हो कि तुमने उस टाइम पे क्या अप्रोच लगाई थी। पर हाँ, थोड़ा सा रिग्रेट होता है इस बारे में कि हमने उनकी बात सुनी होती तो, बट ठीक है, जब तक सुनने की बारी आती थी तो बहुत ही रो चुकी थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है नेक्स्ट ईयर से करेंगे, +2 से वैसा नहीं रखूँगी। तो अगर आप अभी +1 शुरू कर रहे हो तो दिस थिंग आई वुड टेल यू कि रफ कॉपी वाला कंसेप्ट, और आई शुड से रफ नोटबुक वाला कंसेप्ट रखना ही नहीं है।
जो भी कुछ कर रहे हो फिर पे चेक करो, क्योंकि प्लस में तुम्हारी नोटबुक्स कोई चेक नहीं करेगा, कोई तुम्हें मार्क्स नहीं मिले। नहीं तो होता है ना 10th तक में लाइक नोटबुक्स पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, कवर लगा होना चाहिए, सुंदर लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर लिखे होने चाहिए। प्लस वन में कोई कुछ नहीं पूछता, तुम्हें बस वो नोटबुक्स अपने लिए रखनी है। और हाँ, ऐसा भी कि तुम्हें लाइक प्लस वन में नोट्स थोड़ा बनाने, थोड़े तुम्हारे जो नोट्स है वो थोड़े प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो बोला वो लिख दिया, अपने ही नोट्स में कुछ ऐसी टर्म्स जो समझ नहीं आ रही, तो फिर वो चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे नोट्स ऐसे होने चाहिए कि तुम लाइक नोट्स को देखो, पहली नज़र में तुम्हें लग जाए कि हाँ ये मैंने लिखा है, यहाँ पे ये इसका मतलब ये ऐसे, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो। और ये और चीज़ कि कहीं नोट्स के किसी के कॉपी नहीं करने हैं। तुम्हारे खुद हैंड रिटन नोट्स जब तुम देखोगे तो तुम्हें होगा कि हाँ, जब मैंने ये चीज़ अपने हाथ से लिखी थी उस टाइम मेरे दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, इससे रिलेटेड ये इसका ये एग्जाम्पल। तो वो चीज़ होती है हैंड रिटन नोट्स में। अब ये चीज़ भी याद रख लो, प्लस वन में तुम्हें स्ट्रेस होगा, ठीक है, बहुत, मतलब मैंने भी ऐसे सुना था ऐसे वीडियोस वगैरह कि प्लस वन में स्ट्रेस, डाउनफॉल, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स वगैरह वगैरह। और मुझे होता था कि ये तो आई गेस थोड़ी लाइक ऐसी बातें हैं कि बहुत ही जो एक्सट्रीम केसेस में हो जाए। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं, स्टिल हुआ, ऐसी चीज़ें होती थी। तो तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा कि देयर विल बी टाइम्स जब तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, जब मे बी शायद पीयर प्रेशर, टीचर्स या पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे कि यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, या तुम्हें खुद को लगेगा कि मेरी एबिलिटी और मेरी कैपेबिलिटी इज़ वे मोर देन व्हाट आई एम परफॉर्मिंग। नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जो तुम्हें रोज़ लड़नी होगी। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार अच्छा परफॉर्म किया तो तुम जीत गए, तुम एकदम से मतलब ऐसे टॉप लेवल का समझ लो, खुद को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। या ऐसा भी नहीं कि एक बार कभी गलत परफॉर्म हो या थोड़ा सा लो परफॉर्म हो तो तुम समझ लो कि आई एम लूजर एंड ऑल दैट, एंड तुम फिर छोड़ दो मेहनत करना। नहीं, एक दिन की जंग नहीं है, तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके यू हैव टू इम्प्रूव। इट वोंट बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस 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 दिस। बेशक ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए देन ऊपर देन, लेकिन ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी अ कर्व्ड पाथ विद मल्टीपल कर्व्स, ठीक है। तो स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, पैनिक अटैक्स के लिए रेडी रहना है। चीज़ें होंगी और ऐसा नहीं सोचना कि तुम ही हो पूरी दुनिया में जिसको ये सब फेस हो रहा है। नहीं, कभी भी अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है जिसको ऐसा लगे या किसी की लाइफ कुछ भी ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, स्ट्रेस, एंजाइटी, खुद पे डाउट्स, तो मेरे कमेंट सेक्शन में मतलब अपना सारा फीलिंग्स एक्सप्रेस करके लिख देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं बाकी चीज़ों में अच्छी नहीं अच्छी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस वाली चीज़ में तुम्हें समझाने की चीज़ में ट्रस्ट मी मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत चीज़ों से गुजरी भी। अब चाहिए थोड़ा सा ऑड साउंड करे, बट मुझे ये सब चीज़ें डील करना आ गई हैं। तो आई गेस मेरी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो आई कैन गाइड यू वेल, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अपनी बड़ी बहन की तरह, अगर अब तुम मुझसे छोटे हो तो। और एक और चीज़, जब तुम प्लस वन में होते हो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करेगी वो होंगी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस। अब ये देख लो, प्लस वन का सिलेबस टफ होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करेगी वो होगी डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितना तुम्हें पढ़ने बैठना मुश्किल लगेगा। ये चीज़ मेरी लिख के बैठ लो, क्योंकि तुम्हें दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस होंगी। दुनिया भर में लाइक लोग तुम्हारे आसपास तुम्हारी बातें करेंगे, रूमर्स फैलेंगे तुम्हारे बारे में, बहुत बातें होंगी। तुम्हें लगेगा कि यार वो मज़े कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा तो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। डिस्ट्रैक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड यू नो, अपना अपना सबको पता होता है किस किस को कौन कौन सी है। क्या होता है ना, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन से डील करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। एंड तुम्हें उसके ऊपर भी अगर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो अपनी डिस्ट्रैक्शन लिख के या फिर ऐसे मुझे नॉर्मल बता के कि तुम्हें किस, मतलब थोड़ा सा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करके तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस चीज़ में भी तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती हूँ इफ़ यू नो, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एडवाइसेस which will surely help you to cope up with all your distractions. But हाँ, ये चीज़ अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत मुश्किल होता है उन सबसे डील करना। एंड बस ये है कि अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शन से डील करना सीख लो ना, अगर तुमने 7-4 लोगों की बातें सुन के तुम्हें अगर गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम्हें ये नहीं कर रहा कि ठीक है अच्छा पर अपने काम पे काम रख रहे, देन ट्रस्ट मी तुम बाकी लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, इट्स नेवर यू वर्सेस समवन एल्स, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। या फिर अगर अपने पे कहें तो ऑलवेज मी वर्सेस मी, मतलब मुझे अपने आप से बेटर परफॉर्म करना है हर दिन। मुझे ये नहीं करना कि इफ़ टुडे आई एम बेटर देन समवन एंड टुमारो आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू बी बेटर देन मी, बिकॉज मैंने पहले भी बहुत बार कहा है अपनी वीडियोज़ में कि देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी समवन बेटर, देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ stronger fish than you in the pool. There's always going to be someone better in every field, in every possible way. So you cannot possibly be the best in the house forever, but you just have to be better than yourself every day, better than your older self. ओके, अब बात करते हैं दूसरी फेज़ के बारे में, जो कि आती है हमारे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल एंड सोशल एंड ब्ला 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 ऑल दैट।
अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये वाली जो एज होती है टीनेज की आखिरी वाली, तो एक ऐसी फीलिंग मुझे भी अभी भी आती है कि कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है एंड बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है या हमें कोई समझ नहीं रहा है एंड ऑल दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ आना वैलिड एंड में भी हो सकता है, आपकी नज़रों में जो आप सोचते हो, जो आपका थॉट प्रोसीजर है वो सही भी हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना, एवरीबडी इज सेल्फिश। ठीक है, सब अपने बारे में सोचते हैं। और ये भी होता है कि किसी की नज़रों में ना वो गलत नहीं होता। अगर तुम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ समझोगे, मान लो यू आर इन अ फाइट विद समवन एंड यू थिंक कि इट्स ओनली देयर फॉल्ट, व्हाटएवर दे डिड, आई डोंट नो। पर ऐसा नहीं होता। अगर तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सोचोगे ना, या फिर जिस वे से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने किसी फ्रेंड को बताएंगे कि दिस थिंग हैपेंड, तो उनके फ्रेंड को उनकी बातें सुन के लगेगा कि वो सही है। जबकि अगर सेम चीज़ आप अपने किसी फ्रेंड को बताओगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके फ्रेंड को लगेगा कि नहीं, आप सही हो। तो ये सबका नज़रिया अलग अलग होता है, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। सो इट्स नेवर कि कोई गलत है, अपने लिए सब ठीक होता है। इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना होता है कि दिस इज नो वन रॉन्ग, इट्स ऑलवेज द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज रॉन्ग। ठीक है। एंड ये भी होता है कि तुम्हें, ठीक है, तुम मानते हो इस टाइम पे, मतलब हम मानते हैं इस टाइम पे बहुत चीज़ें होती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं तुम्हें, बहुत रिवोल्टिंग थॉट्स आते हैं कि नहीं मेरी बात सुनो एंड ऑल दैट। पर ये बात तो तुम्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा पीसफुल, थोड़ा सा पेशेंस। हाँ ठीक है, अब ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे में पेशेंस बहुत कम है, बहुत कम। और मुझे ये भी, आई एम इन इम्प्रूविंग फेज कि मुझे थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए मेरे अंदर। तो हाँ, थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए ताकि तुम सामने वाले को भी समझ सको। कोई भी हो, लाइक तुम्हारे कोई टीचर्स के साथ कुछ है, कुछ ऐसी बात हुई है फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ, तो सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू बी पेशेंट। दूसरी चीज़ होती है एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द गॉसिप। ये चीज़ ना, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वर्स्ट यू कैन डू। मतलब मैं सच बताऊँ ना, मैं इस चीज़ में आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई डोंट लाइक टू बी द पार्ट ऑफ गॉसिप्स। मतलब मुझे ऐसा होता है कि किसी और के बारे में बात करने से अच्छा भाई अकेले रहो। आई नो ये चीज़ सुनना बहुत पीसफुल लगता है एंड इट फील्स नाइस टू योर ईयर्स कि जब तुम किसी इंसान को पसंद नहीं करते हो एंड सामने वाले इंसान के भी उस थर्ड पर्सन के लिए सेम ओपिनियंस रहते हो, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि यस, ये मेरे और इसकी वाइब मैच करे, कि इसको भी वो नहीं पसंद जो मुझे नहीं पसंद, एंड यू स्टार्ट सेइंग बैड थिंग्स अबाउट दैट वन पर्सन। पर पहली चीज़ ये, नेवर ट्रस्ट एनीवन। ये चीज़ मेरे साथ इतनी बार प्रूव हो चुकी है ना, मतलब इतना मुझे एक्सपीरियंस ने सिखाया है कि ना, कि यार नहीं, किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन सच में, या सामने वाला इंसान सच में, अगर वो इंसान तुम्हारे साथ किसी और की बुराई कर सकता है ना, तो इट मीन्स वो किसी और के साथ तुम्हारी बुराई भी कर सकता है। इन 99.9% केसेस में यही होता है। अनटिल और अनलेस तुम इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो एंड वो सिर्फ लाइक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ऑनेस्टली मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा ऐसा कोई अच्छी या अच्छा दोस्त भी नहीं है कि जिससे मैं ऐसी चीज़ें शेयर कर सकूँ या जिसके साथ मेरी ऐसी वाइब मैच करती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे लाइक आई एम ऑल ऑन माई ओन। तो ये चीज़ मेरे पे उतना इफेक्ट नहीं करती, इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मुझे कभी भी कोई थॉट आता है ना किसी के बारे में कि यार उसने वो गलत किया, नहीं यहाँ पे गलत है, तो मैं कि यार छड्डो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कभी मैं शेयर कर देती हूँ किसी से, नॉट ऐसे कि लाइक बहुत अच्छा मेरा कोई फ्रेंड हो उससे शेयर करी, नहीं। कभी लाइक मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला तो कोई भी मुझे लाइक सामने से कोई फ्रेंड है ऐसे नॉर्मल, तो उससे बात कर ली। पर फिर मेरे को ना बाद में हमेशा रिग्रेट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बाद में बात हमेशा बाहर निकल के आती है एंड हमेशा मैं उस चीज़ में गलत पोर्ट्रे होती हूँ। सॉरी टू बी रूड, बट लड़कियों में होती है। ठीक है, लड़कों में मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसा वाला केस कि ऐसा कुछ हो, और लड़कों में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट ये मोस्टली लड़कियों में ही होती है ये चीज़ें। सो यू ऑलवेज हैव टू ट्रस्ट कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो। तीसरी चीज़ ये कि जितना तुम जो लोगों से ज़्यादा सोशलाइज होगे ना, उतनी ज़्यादा तुम्हें अपने बारे में रूमर सुनने को मिलेंगे, उतना तुम्हें अपने बारे में चीज़ें सुनने को मिलेंगी। नो मैटर जितना तुम ट्राई करो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था, अभी तो नहीं, 2-3 साल पहले, कि आई वॉन्टेड टू बी एवरीबडीज़ फेवरेट। मतलब मुझे ऐसा था कि मैं ऐसी बनूँ कि मैं सबको पसंद आऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम जो मर्जी कर लो, चाहे तुम जितने अच्छे हो, जितने काइंड हो, कितने अब तुम अच्छा सोच रहे हो सबके लिए, तुम ना किसी की स्टोरी में हमेशा विलन रहोगे। एंड ऐसा नहीं एक इंसान की स्टोरी में, तुम बहुत इंसानों की स्टोरी में हमेशा विलन बन के रहोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारी थॉट्स के ऊपर हो सकता है। तुम बस अपने एंड से ये कर सकते हो, तुम खुद किसी के बारे में गलत ना सोचो,
लेकिन तुम हमेशा किसी की स्टोरी में गलत रहोगे। अभी भी कहते हैं ना कि हमारे हमारे कल्चर में ये चीज़, कल्चर भी नहीं बट हमारे ऐसे कल्चर ही बोलेंगे, अगर ऐसी बात होती है कि अगर तुम किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो उस चीज़ से क्या होता है कि उस इंसान जिसकी तुम बुराई करते हो उसके पाप कटते हैं। तो हाँ, थोड़ा फ़नी एंड थोड़ा ऐसे सुपरस्टिशियस सा साउंड कर रहा है, पैराडॉक्स साउंड करता है, बट पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। आई पर्सनली लाइक टू बिलीव इट, क्योंकि ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम बिलीव करके तुम किसी की बुराई ना करो तो ठीक है ना, कर लो बिलीव, अच्छा ही है, कोई नुकसान तो है ही नहीं, इसका फ़ायदा ही है अगर देखा जाए तो। हाँ, इस एज में फोमो भी बहुत आता है। यू वांट टू बी लव्ड, यू वांट टू बी टेकन केयर ऑफ, यू वांट अटेंशन, एंड ये चीज़ नॉर्मल है। तुम्हें ऐसा होता है कि सब लोग तुमसे बात करे, तुम्हें टाइम दे, तुम्हें अटेंशन दे, तुम्हें पूछे, चाहे दोस्त हो चाहे जो मर्जी हो। एंड थोड़ा सा लोनली फील होता है, मतलब मुझे थोड़ा सा, तो मैं आपको कह रही हूँ, बट मुझे पर्सनली बहुत 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 लोनली फील होता था। अभी भी कभी कभी हो जाता है, बट ठीक है ना यार, टाइम के साथ टाइम सब कुछ सिखाई देता है। ये भी कहते हैं ना कि जब तक तुम एक चीज़ नहीं सीखोगे जो तुम्हें सिखाना चाहिए लाइफ, तब तक वो इंसिडेंट तुम्हारे साथ बार बार रिपीट होगा। एंड अनदर थिंग कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग इन बैड टर्म्स विद समवन, या फिर किसी के सामने। इस एज में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं लाइक मी, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि मैंने किसी को कहा तो उससे मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा होगा, या उसे मेरे एक्शंस बुरे तो नहीं लगे होंगे, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ट्रस्ट मी, आई वेस्टेड 2 years ऑफ माई लाइफ ऑन दिस डैम सेम थिंग। मेरे दिमाग में हमेशा ये होता रहता था, अगर सामने वाले ने मुझे कोई चीज़ बोली है तो मैं उसके 10 मतलब निकालूंगी। जी क्या फ़नी साउंड करता है, मैं उसके 10 अलग अलग मतलब निकालूंगी, 10 मतलब से एक स्टोरी बनाऊंगी कि उसने मेरे बारे में ये सोचा होगा तो अब वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा करेगा, अगर उसने मेरे में ये सोचा होगा तो वो ऐसा सोचेगा, ऐसा करेगा। दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मानती हूँ कई बार मेरी जो स्टोरीज होती है जो मैं बनाती हूँ, या फिर ऐसे जो ओवर थिंकिंग होती है, कई बार सही निकल जाती है, सच निकल जाती है कि जैसा मैंने सोचा होता है यार इसने वैसा ही किया, बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। तुम्हें क्या कर रहा है किसी और की नज़रों में अच्छा बन के? अगर कोई तुम्हारे साथ जेन्युइन है, कोई इंसान, तुम्हारा कोई फ्रेंड, अगर वो तुम्हारे साथ सच में दिल से रहना चाहता है, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, वो बहाना नहीं देगा तुम्हें छोड़ के जाने का या तुम्हें दोस्ती तोड़ने का। वो रहेगा, he'll stay और she'll stay with you, no matter जितनी भी चीज़ें गलत हो जाए, वो हमेशा रहेगा। और अगर ऐसा है कि कोई एक चीज़, छोटी सी चीज़ हुई एंड यू आर लाइक ओवर थिंकिंग कि वो नाराज़ हो जाएगा, एंड वो सामने वाला सच में नाराज़ होकर बैठ जाता है, तो देन दैट मीन्स कि दैट पर्सन वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज़ तुम्हें छोड़ने के लिए, और वो एक्सक्यूज़ उसको मिल गया, चाहे वो एक्सक्यूज़ जितना ही नॉनसेंस या लॉजिकलेस हो, बट उसको मिल गया, जस्ट वांट्स टू गो, तो और शी जस्ट वांट्स टू गो, देन लेट देम गो, दे डोंट डिजर्व यू। पहली चीज़ तो ये ना, तुम्हें अपनी नज़रों में अपने थोड़े स्टैंडर्ड्स, अपने थोड़े वैल्यूज़ हाई रखने होते हैं, ताकि कोई भी तुम्हें लाइक ऐसे कुछ मुंह पे बोल के चला जाए तो तुम्हें हर्ट ना हो। अब मैं नहीं कह रही कि कोई तुम्हें कोई चीज़ ऐसे मुंह पे बोल के तुम्हारे जा रहा है तो तुम उससे लड़ो या ऐसे करो, नहीं, कुछ चीज़ें सच में इग्नोर कर देनी होती है, क्योंकि इफ़ देयर आर 100 people then there will be 100 mouths, there will be 100 different opinions। मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई है, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि कोई मेरे मुंह पे कुछ बोल के जा रहा है, तो पहले तो मैं ऑफेंड हो जाती थी, या फिर मैं रो जाती थी, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ठीक है लड़ भी जाती थी सामने। बट नाउ अगर कोई मेरे को लाइक मेरे मुंह पे कुछ बोल रहा है, या फिर कोई मुझे थर्ड पर्सन आके मुझे बोल रहा है कि फलाने ने तेरे बारे में ऐसा बोला, या वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही है, ऐसा हो रहा है, तो या तो मैं कह देती तो ठीक है, तुम्हें मानना है तुम मान लो भाई, मैं क्यों किसी को सफाई दूँ, वाई शुड आई गिव एक्सप्लेनेशन टू देम, दे डोंट डिजर्व इट। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, समटाइम्स आई जस्ट लाफ इट ऑफ एंड आई एम लाइक आई डोंट केयर। अब ये चीज़ सच में है मेरे अंदर, एंड आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस, कि आई एम जस्ट इग्नोर। तुम्हें हर बार ऐसी लॉजिक लेस या नॉनसेंस चीज़ों के ऊपर फाइट स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, कई बार जस्ट इग्नोर करना होता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें कहते हैं ना, दे जस्ट क्रेव फॉर अटेंशन एंड फाइट्स एंड ड्रामा एंड क्या कहते हैं, मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा, जस्ट वांट कंटेंट नहीं बोलेंगे, बट दे जस्ट वांट कंट्रोवर्सीज। पर ठीक है, अगर तुम उसको नहीं दोगे तो वो इवेंचुअली वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो अब तो मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई लॉजिक नहीं, तो लाइक आई जस्ट लाफ इट ऑफ, और आई जस्ट डोंट केयर। ठीक है, उनको वो टेंशन दो ही नहीं जो वो चाहते हैं तुमसे, एंड यू विल बी गुड टू गो। और जैसे मैंने पहले कहा, किसी को अपने बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें खुद को पता है तुम ठीक हो, देन
तुम्हें किसी और से क्या मतलब। और कोई सच में जाना चाहता है, आई नो समटाइम्स लेटिंग गो पीपल, लेटिंग गो ऑफ योर फ्रेंड्स फील्स टेरिबल एंड यू जस्ट कैन नॉट पॉसिबली इवन इमेजिन टू डू दैट थिंग्स। बट समटाइम्स इट्स लाइक कि जब तुम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दोगे ना, तब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हें सच में छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसा समझ दे दूँ, सिंपल सी बात याद रखनी है, इफ़ दे वॉन्ट टू स्टे दे विल, एंड इफ दे डोंट वांट टू स्टे देन व्हाई डू यू वांट देम। मुझे देख लो, मुझे कितनी बार ये चीज़ें हुई है, मुझे कितनी बार अपनी लाइफ में से फेक पीपल मिले हैं जिन्होंने यू नो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझसे दोस्ती की थी, एंड जब वो मतलब पूरा हो गया तो लाइक अब तो छोड़ो। किसी इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हो या फिर जितना वो डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हो, तो वो फिर तुम्हें ना टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। वो तुम्हारी को उतनी वैल्यू नहीं देता, उसकी नज़रों में तुम ऐसे हो जाते हो कि ये तो ऐसा है कि हर टाइम अवेलेबल है। क्योंकि देखो, जो चीज़ें सस्ती फ्री होती है ना, जो चीज़ें फ्री होती है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो तुम्हें अपने आप को वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव बनाना होगा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस टॉक्सिक सोसाइटी। सीधी सी बात है। अदरवाइज पीपल बी लाइक कि ये तो ऑलवेज अवेलेबल है, इसको तो क्या ही, ये तो रहेगा ही, यानी उसको तो ज़्यादा वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ होती है। बट तुम्हें अपना वो लेवल हाई रखना होगा। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। किसी और के लिए अपना रूटीन्स वगैरह या अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट, ये मैंने एक लाइन पढ़ी थी, किसी ने भेजी थी, डोंट रन माइल्स फॉर समवन हु कैन नॉट इवन टेक अ स्टेप फॉर यू। ये फ्रेंड्स पे बहुत लाइक वैलिड होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम उसके लिए सब कुछ अच्छा करें, बट सामने वाला एक टाइम के बाद तुम्हें वो चीज़ लाइटली लेना शुरू कर देता है। उसके लिए तुम ऐसे हो जाते हो कि भाई क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे परसेप्शंस नहीं बनाने हैं। ऑलवेज बी ओपन टू न्यू पीपल। हमेशा यू नो जस्ट बी ओपन फॉर द बेस्ट, ठीक है। जब तुम ऐसे रहोगे ना, कि जब तुम अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर दोगे तो यूनिवर्स भी तुम्हें केपेबल समझेगा कि हाँ तुम बेस्ट डिज़र्व करते हो, एंड फिर वो बेस्ट तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा ऐसे पेसिमिस्टिक रहोगे एंड तुम्हें लगेगा कि सब बुरा हो रहा है, तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, प्लस वन वाली वीडियो में ये चीज़ें बोलने का मतलब ये है, इसलिए है क्योंकि इसी एज में ना, इसी 3-4 सालों में तुम्हें करेक्टर भी बिल्ड करना पड़ता है, तुम्हें एक पर्सनैलिटी भी बिल्ड करनी पड़ती है। क्योंकि यही एक वो फेज़ आता है। क्योंकि देखो, बचपन में तो मोस्ट ऑफ दो बच्चे होते हैं, उनके थॉट सेम ही होते हैं, उनको मतलब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। बट ये वाली एज होती है जिसमें तुमने सीखना होता है कि कैसे तुम्हें लोगों को डील करना है। और अगर इसी उम्र से तुम लाइक लोगों को पढ़ना शुरू कर दोगे ना, इन द सेंस कि तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको सच में समझ ही नहीं आता कि सामने वाला पर्सन इतना फेक बन रहा है, इतना, या फिर यू नो होता है ना स्नेक बिहेवियर शो कर रहा है, पर वो समझ ही नहीं पाते। दे आर टू गुड टू सी बैड इन किसी भी लोगों में। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि उनको सामने वाले में कभी कुछ बुरा दिखता ही नहीं है। उनको हमेशा खुद को ब्लेम करता है कि शायद मैं ही नहीं गलत होगा, उनको सामने वाले में कभी कोई फॉल्ट नहीं नज़र आता। बट इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए, और इतने बुरे भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। शो नहीं करना, बट स्टिल अपने लिए आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा शांत रह के ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि थोड़ी सी साइकोलॉजी से रिलेटेड बात है, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला तुम्हारे साथ कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, तो यू नो हमेशा ये चीज़ रखो कि क्यों। क्योंकि लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, हर एक इंसान सेल्फिश होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ है ना, इट मीन्स कि, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, कुछ भी तुमसे अगर अच्छा बिहेव कर रहा है, इट मीन्स कि दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। हम ये सोचने लग जाते हैं कि सामने वाले ने हमारे लिए इतना कुछ किया, एंड हम उस इंसान को या फिर ऐसे लोगों को ना बहुत ही ना ऐसे हाई वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे बारे में इतना सोचा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तारीफ करती है, मेरी हेल्प करती है, मेरे बारे में सोचती है, उसने मेरे लिए उस दिन स्टैंड लिया था। पर सच बताऊँ ना, कोई ऐसा नहीं सोचता। अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, इट मीन्स कि उसका उसमें कोई फ़ायदा है। ये चीज़ तुमने बहुत बार सुनी भी होगी, आई एम प्रीटी श्योर ये चीज़ तुमने एक्सपीरियंस भी करी होगी। तो कभी भी किसी को इतना ऐसे नहीं चढ़ा देना है कि उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया। भाई सबसे पहले ये भी देखो ना कि तुमने भी तो उस इंसान के लिए अच्छा किया होगा, तभी तो तुम्हारे माइंड में ये थॉट आ रहा है। एक उसमें देखा था प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो में, 3-4 वीडियोज़ में उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इट्स जस्ट लाइक पीपल आर सेल्फिश। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास होते हैं। नो मैटर तुम्हें कितना ही कोई वो तुम्हारा ऐसे लाइक माइंड वॉश करके तुम्हें ये पोर्ट्रे करे कि वो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे साथ, एंड तुम उन्हें बहुत मतलब यू नो देयर इज अ जेन्युइन बॉन्ड बिटवीन यू बोथ, पर ऐसा नहीं होता।
तो हमेशा तुम्हें खुद को प्रायोरिटी देनी है, तुम्हें हमेशा पहले खुद के बारे में सोचना है, देन दोस्तों के बारे में, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त बुरे होते हैं, प्लीज़ इस बात पे ऑफेंड मत होना। कहीं कभी कभी ना अगर तुम्हें कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो आई गेस फ्रेंडशिप्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो रिश्ता खून से नहीं होता, एंड यू जस्ट हैव टू बी लाइक, तुम्हें ये नहीं होता कि तुम अगर किसी को अपने दोस्ती में कुछ ले रहे हो तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन की चीज़ वापस नहीं, इट्स जस्ट लाइक कोई बॉन्डेड रिश्ता नहीं होता। ये चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से बनती है, तुम्हारी अगर वाइब मैच हो रही है तो बनती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी ऐसी फ्रेंडशिप नसीब नहीं हुई, इसलिए आई गेस मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं मैं बोल सकती। मैं बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जिस एज में हम हैं, तो इस एज में ना हमारा पर्सपेक्टिव किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बनाना एंड तोड़ना बहुत ईजी होता है। हम बहुत जल्दी ना इंस्पायर या फिर कन्विंस हो जाते हैं किसी की बात सुन के, हमें लगता है कि हाँ ये तो सही बोल रहा होगा या भी सही बोल रहे होगे, एंड बट हमेशा ना अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी और ने कहा है तो फिर वो सही होगा। हमेशा अपना थॉट दो यार, तुम्हारे पास भगवान दिया है, तुम्हें भी दिमाग दिया है भगवान ने सोचने के लिए। तो instead of always trusting anybody else for their opinions or for anything, always give a second thought yourself। तुम सोचो कि क्या तुम्हें ये चीज़ ठीक लग रही है। This is it all I wanted to say. Thanks for watching. यहाँ पे मैं समरी पॉइंट्स टैग कर दूंगी जो मैं वीडियो एडिट करने के बाद मुझे लगेगा, क्योंकि मैं आई गेस बहुत बार ऐसे बीच बीच मैंने टॉपिक्स मिस कर दी, क्योंकि ऐसा होता है मैं अगर बोलने लगती हूँ तो सब कुछ ही बोल जाती हूँ एंड फिर वो चीज़ें मिक्स हो जाती है, इसलिए यहाँ पे समरी पॉइंट्स दे दूँगी। दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।